नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज हम बात करने वाले हैं मद्य निषेध के बारे में, जो शराबबंदी पर चल रहा है, जो जल्द में एग्ज़ाम होने वाला है। मैं उस रिलेटेड को कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं, जो शराबबंदी हो या मद्य निषेध पर सवाल आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि शराबबंदी क्या होता है ना। मद्य निषेध क्या है, मद्य का मतलब क्या होता है और निषेध का मतलब क्या होता है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर जानें, जानने का हक है। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ मद्य निषेध की। जो हमारे पीछे बोर्ड पर लगा हुआ आप देख रहे हैं, जो मद्य निषेध का जो टॉपिक है, मैं उस पर आज बात करूंगा। तो आप हमें बताइए कि मद्य का मतलब क्या होता है। तो मद्य का मतलब होता है मेरे भाई शराब। क्या होता है? शराब होता है। यानी कि मद्य का मतलब जो है वो शराब होता है। और बात करते हैं कि एक नशीले पेयजल जैसे कि अफीम, चरस, ये सब जितने भी हैं, ये सब क्या हैं? ये सब नशे का पदार्थ हैं। तो ये जो है से मद है। क्या है? मद है। तो मद का मतलब होता है शराब यानी नशीले पदार्थ यानी पेयजल। ठीक है, बात करने वाले हैं निषेध की। मद का मतलब आप जान गए, लेकिन निषेध का मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है। निषेध का मतलब होता है रोकथाम। क्या होता है? रोकथाम। यानी जो शराब पी रहे हैं उनको रोकना, है ना। जिनका रोकने, यही प्रतिबंध जिसको बोलते हैं। रोकना यानी प्रतिबंध लगा देना, किसी चीज पर प्रतिबंध लगा देना, वही कहलाता है निषेध। क्या कहलाता है? निषेध कहलाता है मेरे भाई। तो आप इसे जरूर याद रखें। बात करते हैं कि कुछ समय जब देखा जाए तो ये दो शब्दों को मिला करके बनाया गया है मद्य निषेध। क्या बनाया गया है? मद्य निषेध। ये दो शब्दों को मिला करके मद्य निषेध बनाया गया है। और ये जो है वो जब सरकार अपनी नीति जब अपनाती है तो उसे हम लोग, जब सरकार की जो द्वारा बनाया गया जो कानून होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मद्य निषेध बोल देते हैं। नीति, मद्य निषेध नीति। क्या बोलते हैं? मद्य निषेध नीति। चलिए हम लोग इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी मद्य निषेध के बारे में जान लिए। तो मद्य निषेध क्या होता है ना। तो ये होता है कि जो शराबबंदी होता है उस पर प्रतिबंध लगाते हैं, है ना। प्रतिबंध लगाते हैं और बाद में जब उसका क्रय विक्रय भी किया जाता है, भंडारण होता है, जहाँ लोग ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादा उत्पादन करते हैं, है ना। तो उसको रोकने के लिए, और जो सेवन करते हैं, जो पी करके डोलते रहते हैं ऐसे ऐसे और चले जाते हैं, तो वो सब घर जाकर के अपने मारपीट को करते हैं, अपनी पत्नी को मारते हैं, बाल बच्चों को मारते हैं। तो ये सब गलत है। इसी चीज को रोकने के लिए सरकार की एक नीति है जिसका नाम है मद्य निषेध। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मद्य निषेध का अर्थ क्या है आपको हमने बता दिया। तो अब यहाँ पर बात उठता है कि अगर समाज में अच्छे से रहना है तो इन चीजों को दूर करना होगा। किस चीजों को? शराब को दूर करना होगा, नशीली जितने भी पदार्थ हैं उनको दूर करना होगा मेरे भाई। अब देखे होंगे कितना कि जो बाइक चलाता है तो शराब पी करके बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं तो शराब पी करके चलाते हैं। ये सब गलत है। क्या है? ये सब गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप काम करते हैं, शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं, तो आप सरकार के विरुद्ध हैं। क्या है? आप सरकार के विरुद्ध हैं, क्योंकि सरकार जो कानून बनाई है मद्य निषेध, उसके विरुद्ध हैं आप इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि मद्य निषेध का अर्थ है शराब के उत्पादन एवं बिक्री, भंडारण, परिवहन और सेवन पर कानूनी रोक लगाना। क्या लगाना? कानूनी रोक लगाना। उसके बाद लिखा हुआ है कि मुख्य उद्देश्य समाज को जो है नशे की बुराइयों से बचाना है। क्या करना है? जो समाज जिस ओर नशे की ओर जा रहा है उसको से हम लोग को बचाना है। क्या करना है?
बचाना है। फिर लिखा हुआ है कि अपराध कम करना है और परिवारों की आर्थिक स्थिति और समाज की स्थिति को बेहतर बनाना है। क्या करना है? समाज की स्थिति को बेहतर बनाना है। उसके साथ बताते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पे जो है वो है कि भारत के संविधान के जो अनुच्छेद है वो 47 के तहत, ध्यान से सुनिएगा, भारत संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत, देखिए लिखा हुआ है अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के, है ना, यह निर्देश दिया गया है कि वह लोगों को स्वास्थ्य के लिए और हानिकारक नशे पदार्थों से बचाने के लिए रोक की व्यवस्था की जाए। इसीलिए मद्य निषेध को तैयार किया गया है, नीति को तैयार किया गया है। अब बात करते हैं कि बिहार में जो मद्य निषेध है, देखिए बिहार में जो मद्य निषेध है मेरे भाई, वो क्या है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी जो हुआ था वो कब हुआ था, ये सवाल है आपके सामने। देखिए तो 5 अप्रैल 2016 को ये बंदी का करवाया गया था, लागू करवाया गया था। कब? 5 अप्रैल 2016 को बंद करवाया गया था। अब भाई किसके द्वारा बंद कराया गया था ये? तो शराबबंदी जो बंद कराया गया था बिहार में, वो श्री नीतीश कुमार जी द्वारा बंद कराया गया था। किसके द्वारा? श्री नीतीश कुमार जी द्वारा बंद कराया गया था। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि ये जो उत्पादन अधिनियम जो है मेरे भाई, वो है 2016, यानी कि इन्होंने क्या किया है? शराबबंदी को रोक लगाया है। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं कि शराब अगर बंद हो जाए तो उससे कुछ लाभ होगा या नहीं होगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि लाभ नहीं होगा और कुछ लोग कहेंगे लाभ होगा, कुछ लोग बोलेंगे नुकसान होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा बात कर देते हैं कि लाभ क्या होगा। देखिए लाभ में क्या लिखा हुआ है। लाभ में लिखा हुआ है कि घरेलू जो हिंसा में कमी हो जाएगी। जो घर में मारपीट होता है, जो मारपीट कर देते हैं पी करके आकर के, तो वो चीज में कमी होगा जब शराबबंदी होगा तब। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि अपराध दर कम जाएगी। जो अपराध करते हैं, दारू पी करके किसी को मार देते हैं, जान से मार देते हैं, या किसी के साथ छिड़खानी कर देते हैं, जो अपराध करते हैं, वो चीज में कमी हो जाएगी। तीसरा नंबर पॉइंट जो है मेरे भाई, वो तीसरा नंबर पॉइंट कहता है कि परिवार की जो आर्थिक जो स्थिति है उसमें सुधार होगी। परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। क्या होगी? आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। और चौथा नंबर पॉइंट है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कम होगी। अगर जो व्यक्ति दारू पीते उनका लीवर कमजोर होता है, तो वो जो स्वास्थ्य जो उनका बिगड़ रहा है, उनमें भी स्वास्थ्य की जो है सो संबंधित जो समस्याएं हैं वो कमी होगी, है ना, कम जाएगी। जो स्वास्थ्य जो समस्याएं जो उत्पन्न होती है वो कमेगी। 5 नंबर पॉइंट पे जो मेरे भाई क्या है कि सामाजिक, है ना, वातावरण बेहतर बनाएगा। क्या बनाएगा? वातावरण बेहतर बनाएगा, सामाजिक वातावरण बेहतर बनाएगा। चलिए अब हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं। MCQ प्रश्न है जो मद्य निषेध का जो एग्जाम होने वाला है उसमें सवाल 110% आएंगे, आप लिख लीजिएगा। मैं जो सवाल बताने जा रहा हूं उसमें से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, आप इसे याद जरूर करिएगा। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, सवाल कहता है कि मद्य निषेध का अर्थ क्या है। अभी हमने बताया भी आपको कि मद्य निषेध का अर्थ क्या है। सवाल आ गया कि मद्य निषेध का अर्थ क्या है मेरे भाई। तो मद्य निषेध का ऑप्शन नंबर देखिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है। 4 का ऑप्शन का मेन जो आंसर है वो क्या है कि शराब उत्पादन एवं बिक्री, है ना, और सेवन पर रोक लगाना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि भारत का वह कौन सा राज्य पूर्ण शराबबंदी के लिए प्रसिद्ध है। तो आप बताइए कैसा कौन सा राज्य है जो पूर्ण शराबबंदी के लिए, है ना, क्या है, माना जाता है, यानी कि प्रसिद्ध है। तो आप इसका जवाब जरूर दें। पूर्ण शराबबंदी के लिए बंद है, शराबे वहां नहीं बिकता है। तो आप कमेंट में इसका आंसर देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है आपके सामने? सवाल नंबर 3 देखिए क्या कहता है मेरे भाई। सवाल नंबर 3 देखिए आप क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कब लागू हुई थी। पूर्ण शराबबंदी, अभी मैंने बताया भी कि पूर्ण शराबबंदी कब लागू हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, 5 अप्रैल, कितना, 5 अप्रैल जो है 2016, 5 अप्रैल
2016 पूर्ण रूप से बंद कराया गया था। अगला प्रश्न मेरे भाई क्या सामने आपके सामने है कि बिहार में शराबबंदी लागू करने के समय मुख्यमंत्री कौन थे? जब शराब बंद कराया जा रहा था बिहार में, जब लागू किया गया कि शराबबंदी हो, ये कानून निकाला गया था, जो कानून पहले से बना है, जो बिहार में लागू किया गया था, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, ये सवाल है। तो इसमें मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा नीतीश कुमार। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीतीश कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कहता है कि मद्य निषेध, देखिए सवाल कितना बढ़िया पूछा है कि मद्य निषेध का मुख्य उद्देश्य क्या है? मद्य निषेध का मुख्य उद्देश्य क्या है? सवाल का जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन कहता है कि समाज सुधार। क्या बोलता है? समाज सुधार। लेकिन दूसरा ऑप्शन बोलता है ना, अपराध को बढ़ावा देना, यानी कि बढ़ाना, अपराध को क्या करना? बढ़ाना। और तीसरा है बेरोजगारी बढ़ाना। तीसरा क्या है? बेरोजगारी बढ़ाना। और चौथा है क्या? कर बढ़ाना। अब बताइए 4 में से कौन सा आंसर राइट है? तो इसका राइट आंसर जो है समाज सुधार। क्या होगा? समाज सुधार। इसका मुख्य उद्देश्य है मद्य निषेध का समाज को सुधार करना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के मद्य निषेध लागू करने को प्रेरणा करता है? बताइए, या प्रेरणा देता है? बताइए तो फटाक से इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका भी तुरंत हमने बताया भी है कौन सा अनुच्छेद है ना। तो ऑप्शन 4 आपके सामने है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। फिर बोलता है आर्टिकल 47 यानी अनुच्छेद 47। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32। बात करते हैं अनुच्छेद 14 यानी कि 14, अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14। इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी आपको बताए भी थे कि किसके अंतर्गत है, तो किस अधिनियम के अंतर्गत है ना। तो ये अधिनियम जो लागू किया गया था वो कब लागू किया गया? तो आपको पता है ना, 2016 में लागू किया गया। 5 अप्रैल 2016 में लागू किया गया। अब सवाल यहाँ पर ऐसे कि किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 47। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि मद्य निषेध किस प्रकार, है ना, सॉरी किस पर, है ना, किस पर नीति से संबंधित है? यानी कि जो है मद्य निषेध है वो किस पर्पस पर, किस नीति से संबंधित है? तो आप बताइए। जो विदेश की नीति है उस पर संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है कि क्या ये जो राज्य की नीति है उसके अंतर्गत है, उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि जो मौलिक अधिकार है क्या उसके अंतर्गत है, उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि क्या न्यायपालिका से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप इसे जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आप जान लीजिए, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी राज्य के नीति, है ना, निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपके स्क्रीन पर है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शराबबंदी से किस सामाजिक समस्या में कमी लाने की प्रयास किया जाता है? तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है नशाखोरी, दूसरा है शिक्षा, और तीसरा है खेल, और चौथा है विज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पादन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए सवाल आ गया। अभी हमने बताया भी आपको कि जो मद्य निषेध जो है वो बिहार में कब लागू किया गया? तो 2016 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2016 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बात करने वाले हैं 10 नंबर प्रश्न की।